ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस शहर, इसी तरह पूरे मराठवाड़ा और पूरी मिल्लत इस्लामिया शहर के नौजवान लड़कों और लड़कियों को लेकर बेचैनी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर के कुछ मुस्लिम नौजवान और लड़कियां अपनी हदों को पार करके न सिर्फ अपनी दुनिया और आखिरत को मुसीबत में ढकेल रहे हैं, बल्कि इनके ईमान भी सल्फ हो रहे हैं, जिसकी वजह से कौम और मिल्लत का सर भी शर्म से झुक चुका है कि आखिर ये नौजवान किस वजह से, किस दबाव में और किस दुनिया की चाक व चौबंद जिंदगी गुजारने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ वही जाने। लेकिन इनकी ये करतूत मौजूदा नौजवान नस्ल के साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरत बनकर रह जाएगी। लिहाजा इन सारे मामलात को लेकर गुज़िश्ता दिन इमारत शरिया मराठवाड़ा के दफ्तर में एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी ने बड़ा ऐलान किया है। अमीर शरीयत ने कहा कि जो नौजवान दिगर मजहबी त्योहारों के मौके पर मुशरिकाना आमाल इख्तियार करते हैं, वो ईमान और इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे नौजवानों को दोबारा कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना होगा। इसी तरह इन्हें तजदीद निकाह भी करना होगा, यानी इन्हें दोबारा निकाह पढ़ना होगा। इसी तरह अमीर शरीयत मराठवाड़ा की जानिब से ऐसे और इन जैसे नौजवानों को खबरदार कर दिया गया कि अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत रूनुमा हुई तो इन नौजवानों के साथ साथ इनके अफराद खानदान का भी मुकम्मल समाजी बायकाट किया जाएगा। वहीं इस शहर के बहके नौजवानों ने अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी की मौजूदगी में दफ्तर इमारत शरिया पहुंचकर अपने ईमान और निकाह की तजदीद की और तौबा व इस्तग़फ़ार भी किया। वहीं इस ताल्लुक से शहर के जिम्मेदार उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम और दानिश्वर व अमायदीन शहर से भी शहरियान ने ये अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। इसी तरह अवाम की जानिब से ये भी कहा गया कि सिर्फ जलसे और जुलूसों पर कौम और मिल्लत का लाखों रुपया स्टेजों और बैनरों, पोस्टरों पर बाप का माल समझकर खर्च करना बंद किया जाए। इसी तरह मुद्दबाना दरख्वास्त की गई कि वो इस मामले पर संजीदा हो, अमली इक़दाम को यकीनी बनाए। बड़े बड़े दावतनामे छपवा कर जलसे, जुलूस और प्रोग्राम मुनाकिद करने से हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि इसके लिए अमली इक़दाम करने होंगे। इसी तरह मुस्लिम लड़कियों की बेहरा रवि पर भी बहुत बातें हो चुकी। अगर वाकई कौम और मिल्लत के हालात को बदलना चाहते हो, अगर वाकई मुस्लिम लड़कियों को इस दलदल से बाहर निकालना चाहते हो, तो माह रब्बिल अव्वल के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अगर अमली इक़दाम करना चाहते हो तो माशरे में एक ऐसा निज़ाम कायम कीजिए कि कम से कम शहर और आसपास जितनी भी गैर शादीशुदा, गरीब, यतीम, मिस्किन, मुस्तहिक नौजवान लड़कियां जो शादियों के इंतजार में बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुकी है, इनकी इज्तिमाई शादियों का नज़्म कीजिए। इसके लिए आपको जेब से पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौम और मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर इन कामों को पूरी तरह से अंजाम देती है। गरीब वालिदैन अपनी बच्चियों को लेकर धीरे धीरे मौत के करीब होते जा रहे हैं, लेकिन कोई इनका पुरसा निहाल नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े जलसे और जुलूस करके अपने आप को हमदर्द और कौम और मिल्लत का फिक्रमंद बताने की बजाय अगर वाकई कुछ करना चाहते हो तो इज्तिमाई शादियों का नज़्म सबसे पहले शुरू किया जाए। यतीम और बेवाओं के माशी हालत को सुधारने के लिए एक निज़ाम बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बस बहुत हो चुका। जेब से 100 रुपये खर्च करने की तो हिम्मत नहीं। कौम और मिल्लत का माल बाप का माल समझकर इसकी लूटमलाट को बंद किया जाए, वरना इन तमाम हालत की जिम्मेदारी सबसे पहले इन जिम्मेदारान और अमायदीन शहर पर आयद होगी। क्योंकि जब अमायदीन शहर बने हो तो अपने कांधों पर ये जिम्मेदारी तो जरूर लेनी पड़ेगी, वरना तो फिर आप अमायदीन शहर और जिम्मेदारान शहर है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात पूरे मराठवाड़ा, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में पूरे इखलास और इस्तिकामत के साथ माशरे की इस्लाह के लिए कुर्बानियाँ दे रही है और दीन की खिदमत में मसरूफ़ है। इनकी खिदमत का शोबा अलग है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने शोबे में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर रहे हैं। आपके लिए दूसरा प्लेटफार्म है कि आप इस तरह के अमली इक़दाम करने का जिसका आप दावा करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आइंदा शहर में किसी को भी इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ दिखलावे के लिए अपनी फहरिस्त को लंबी करने, नाम व नमूद और इसकी नुमाइश करने के लिए मुनाकिद करने और कौम व मिल्लत की हलाल और मेहनत की कमाई को सिर्फ 2 घंटे के जलसों के लिए खर्च करने की इजाज़त किसी हाल में नहीं दी जाएगी। इन्हीं पैसों से सैकड़ों यतीम, बेसहारा, गरीब और मुस्तहिक कौम और मिल्लत की बेटियों के घर आबाद किए जा सकते हैं। और सवाल भी
इसी का होगा। ये सवाल नहीं होगा कि कितने जलसे और कितने प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, कितने लोगों को जमा किया गया, कितने अखबारात में खबरें शाये करवाई, बल्कि सवाल ये होगा कि कितनी सिसकती बिलकती कौम की मासूम और फूल सी बेटियों की जिंदगियों को आपने खुशी देने की कोशिश की है, और कितने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी भर की उम्मीदों और ख्वाहिश को आपने अपने तौर पर पूरा किया है। याद रखिए, जितनी अच्छी बातें थी वो पूरी तरह से बता दी गई है। अब अमल का वक्त है। अमल ही से हालात बदलेंगे। लाहौल पलने से माहौल नहीं बदलेगा। इसके लिए हर किसी को अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत और अपनी तौफीक के मुताबिक अमल को इख्तियार करना होगा, वरना कल क़यामत के दिन सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।